हमारे श्रोताओं ने जो दस्तावेज भेजे हैं वो एक बड़ी ही मतलब दिलचस्प पहेली सामने रखते हैं। एक तरफ अमेरिका ईरान पर हमले के लिए लगभग तैयार था। हाँ, बिल्कुल। धमकियां थीं, ट्वीट आ रहे थे, कतर में फौजी हरकत, सब कुछ हो रहा था। और फिर अचानक जैसे ब्रेक लग गया, यस। सब कुछ रुक गया। तो सवाल ये उठता है कि क्या ट्रम्प प्रशासन वाकई डर गया था या पर्दे के पीछे कोई और ही कहानी चल रही थी। और आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये सिर्फ एक कदम पीछे हटना नहीं था, ये एक पूरी रणनीति का बदलना था। आज की चर्चा में हम यही समझेंगे कि अमेरिका को ऐसा करने पर मजबूर किसने किया। क्या ये ईरान की कोई धमकी थी, या खाड़ी देशों का दबाव, या फिर जमीन पर कुछ ऐसा हो रहा था जो हमें नजर नहीं आ रहा था। ठीक है, तो चलिए इसकी तह तक चलते हैं। मुझे जो बात सबसे ज्यादा चौंकाती है वो है इसकी रफ्तार। मतलब एक दिन हम जंग के मुहाने पर थे, ट्रम्प ट्वीट कर रहे थे कि मदद आ रही है, हाँ। और ईरान में प्रदर्शनों की खबरें थीं। माहौल बेहद तनाव भरा था। और तभी कहानी में पहला मोड़ आता है जो बहुत कम लोगों को पता है। ईरान के राजदूत ने बाद में खुलासा किया कि ट्रंप ने तेहरान को एक मैसेज भेजा था, एक फोन कॉल। एक फोन कॉल? जी हाँ, जिसमें कहा गया कि अगर प्रदर्शनकारियों पर जुल्म बंद हो जाए तो हमला नहीं होगा। और इसके कुछ ही घंटों बाद माहौल ठंडा पड़ना शुरू हो गया। तो ये पहला संकेत था कि फैसले व्हाइट हाउस की प्रेस ब्रीफिंग में नहीं बल्कि कहीं और लिए जा रहे थे। ये तो वाकई हैरान करने वाली बात है। तो इसका मतलब ये है कि असली वजह कुछ और थी। मुझे याद है कुछ रिपोर्ट्स में अमेरिकी सहयोगियों, खासकर खाड़ी देशों की बेचैनी का जिक्र था। बिल्कुल, और यही इस कहानी का असली सार है। सबकी नजरें व्हाइट हाउस पर थीं, लेकिन असली फैसला रियाद और अबू धाबी में हो रहा था। सऊदी अरब और जीसीसी के बाकी देशों ने अमेरिका पर जबरदस्त दबाव डाला। उन्होंने साफ कहा कि ये जंग हमारे घर के दरवाजे पर होगी और इसकी सबसे बड़ी कीमत हमें चुकानी होगी। और उनकी सबसे बड़ी चिंता थी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, है ना, जहां से दुनिया का इतना बड़ा तेल व्यापार होता है। वही उनकी दुखती रख थी। सोचिए, सालाना $600 बिलियन का तेल। 600 बिलियन? जी हाँ। वो वहां से गुजरता है। दुबई और सऊदी ने दशकों लगाकर जो अपनी ग्लोबल इमेज बनाई है, जो खरबों डॉलर का निवेश खींचा है, वो एक हफ्ते की लड़ाई में तबाह हो सकता था। उन्होंने अमेरिका को समझाया कि ये खेल फौजी ताकत का नहीं बल्कि तेल और पैसे के बहाव का था। असली कहानी यही है। लेकिन ईरान, वो चुपचाप ये सब देखने वालों में से तो है नहीं। उनके पास भी तो कोई तुरुप का इक्का होगा। उन्होंने अपना सबसे बड़ा दाव चलाया। ईरान ने अमेरिका को नहीं बल्कि सीधे सीधे सऊदी अरब और यूएई को धमकी दी। अच्छा। कहा कि अगर तुम्हारी जमीन से एक भी अमेरिकी जहाज उड़ा तो हमारा पहला मिसाइल वॉशिंगटन पर नहीं, रियाद और दुबई पर गिरेगा। ओह! इस एक धमकी ने पूरा खेल बदल दिया। अचानक खाड़ी देशों के लिए ये अमेरिका की नहीं बल्कि उनकी अपनी लड़ाई बन गई। ये तो एक तरह की जियोपॉलिटिकल ब्लैकमेलिंग हो गई। हाँ। और ईरान यही नहीं रुका है ना, उन्होंने जमीन पर भी कुछ किया था। हाँ, ये उनकी दूसरी बहुत चालाक चाल थी। जब अमेरिका एक साफ टारगेट ढूंढ रहा था, ईरान ने इराक से शिया लड़ाकों को अपनी सड़कों पर बुला लिया। अच्छा, ताकि सब घालमेल हो जाए। बिल्कुल। अब तेहरान की सड़कों पर सरकार के समर्थक, विरोधी और ये बाहरी लड़ाके सब मिल गए थे। अमेरिका के लिए ये समझना नामुमकिन हो गया कि बम गिराएं तो कहां। सही बात है। एक गलत बमबारी से पूरा ईरान अमेरिका के खिलाफ खड़ा हो सकता था। मतलब अमेरिका एक ऐसे सामरिक जाल में फंस गया था जहां हमला करना फायदे से ज्यादा नुकसानदेह साबित हो सकता था। सटीक बात। इसीलिए इजराइल ने भी उस वक्त सैन्य हमले से ज्यादा वेनेजुएला जैसे सॉफ्ट ऑपरेशन का सुझाव दिया था। मतलब सत्ता परिवर्तन की कोशिश। हाँ, कि अंदर से सत्ता बदलने की कोशिश करो, बाहर से हमला मत करो। तो अब अमेरिका के सामने फौजी रास्ता लगभग बंद हो चुका था। तो फिर अमेरिका ने किया क्या? उन्होंने अपनी पूरी रणनीति बदल दी। हाँ, और इसी को उन्होंने मैक्सिमम प्रेशर का नया नाम दिया। ये फौजी धमकी से हटकर एक आर्थिक जंग थी। इसका मकसद था ईरान की अर्थव्यवस्था का गला घोट देना, उसकी तेल की बिक्री रोकना, उसे अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग से काटना। अच्छा। और उसे तब तक निचोड़ना जब तक उसकी लीडरशिप के पास बातचीत के अलावा कोई रास्ता ना बचे। और इसके लिए उन्होंने क्या किया? अमेरिका ने उन 18 कंपनियों पर बैन लगा दिया जो ईरान की छिपकर मदद कर रही थीं। ये एक खामोश हमला था। तो अगर हम पूरी तस्वीर को एक साथ देखें तो खाड़ी देशों का आर्थिक डर, ईरान की सीधी धमकी और जमीन पर एक साफ टारगेट की कमी, इन सब ने मिलकर एक बड़ी जंग को टाल दिया। हाँ, कम से कम जमीन से होने वाली जंग को तो टाल ही दिया, लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है। क्या? अमेरिकी युद्धपोत उस वक्त भी ईरान की तरफ बढ़ रहे थे। जमीन से हमले का खतरा टल गया,
पर समंदर अभी भी खुला था। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या ये लड़ाई खत्म हुई है या बस इसका मैदान बदल गया है? अगर भविष्य में ये टकराव जमीन पर नहीं समंदर में होता है तो वो लड़ाई असल में दिखेगी कैसे?